दोस्तों चीटिंग और फोर्जरी के मामले बहुत सारे अक्सर देखने को मिलते हैं, सामने आते हैं। चीटिंग कोई किसी के साथ कर देता है या फिर चीटिंग किसी के साथ हो जाती है। सिर्फ चीटिंग ही नहीं, मैं फोर्जरी की भी इसके अंदर बात कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया या फिर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। किसी ने अपनी मार्कशीट में कुछ छेड़छाड़ कर दी, किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स का कहीं इस्तेमाल कर लिया या फर्जी मार्कशीट का कहीं पे इस्तेमाल कर लिया। कई बार देखा गया है कि फर्जी अकाउंट खोलकर पैसे की ठगी की जाती है। कई बार फर्जी आधार कार्ड बनाकर अकाउंट खोल लिए जाते हैं। कई बार फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ऐसा शो करके कि मैं इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं और वहां पर फोर्जरी कर दी जाती है, चीटिंग कर दी जाती है किसी के साथ में। कई बार फॉर्ज चीजें दिखाकर रेंट एग्रीमेंट कर लेना, वहां फर्जी कॉल सेंटर चलाना और फिर बाद में लोगों को ठगना। यहाँ पर भी 467 जो पहले आईपीसी में लगता था, जो कि अब 338 फोर्जरी का सेक्शन बन गया है। ये सेक्शन भी अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर देखा जाए चीटिंग और फोर्जरी के मामलों में, तो जो सबसे सीरियस जो सेक्शन है दोस्तों, वो 338 बीएनएस का सेक्शन है, जो पहले 467 आईपीसी का हुआ करता था। चीटिंग और फोर्जरी के बारे में आज मैं बात करूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि देश का नया कानून क्या बोलता है, सेक्शंस क्या बोलते हैं, बेल कैसे लेंगे, इन सब पर आज बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों क्योंकि हम दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और दिल्ली के कोर्ट में किस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसके बारे में बहुत कुछ आपको बताते हैं, और प्रैक्टिकली क्या होता है कोर्ट्स में और क्या कहता है हमारा एक्सपीरियंस, उसके बारे में अक्सर आप तक हम इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। दोस्तों पहले जो सेक्शंस थे, पहले के सेक्शन बता देता हूं आपको। हालांकि बात आज हम सिर्फ बीएनएस पे ही करेंगे। पहले सेक्शन क्या होता था, चीटिंग के लिए 420 था, फोर्जरी के लिए 467 था। साथ में ही फोर्जरी के लिए जो भी वैल्यूएबल चीजें होती हैं उनमें कोई फोर्जरी करता है उसके लिए 467 था। सिर्फ फोर्जरी के लिए 468 था और 471 होता था जब आप किसी भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट को जेन्युइन की तरह इस्तेमाल करते हैं, और 120 भी हुआ करता था कि जब आप किसी भी तरह से कॉन्स्पिरेसी करते हैं। अब ये सेक्शंस बदल गए हैं दोस्तों। पहले सेक्शन को जान लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ चीटिंग फोर्जरी में सजा क्या होती है, कैसे प्रावधान होते हैं। जो सिर्फ चीटिंग की बात करता है, चीटिंग किसी के साथ हुई, वो है 318 का सबसेक्शन 4, उसमें इसकी सजा का प्रावधान है। जिसमें सजा की बात करें तो 420 जो पहले आईपीसी हुआ करता था, जो अब बन गया है 318, जिसमें की सबसेक्शन 4 सिर्फ चीटिंग की बात करता है और 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है। साथ में ही बात करते हैं 338 की दोस्तों। 338 फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटीज, या फिर विल में भी आप कर सकते हो, या कोई भी ऐसे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट जिनके अंदर आपने छेड़छाड़ कर दी या आपने उसके अंदर फॉर्जरी कर दी, तो ऐसे मामलों में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान है इसके अंदर, और फाइन भी देना पड़ सकता है। साथ में ही हम बात करते हैं कि 336 का सब सेक्शन 3 क्या बोलता है। वो सिर्फ बात करता है फॉर्जरी की, जिसमें की जो सजा है वो 7 साल तक की सजा है और इसमें भी फाइन भी हो सकता है। अब बात करते हैं 340 का सब सेक्शन 2। दोस्तों 340 का जो सब सेक्शन 2 है, उसकी खुद की कोई सजा नहीं होती। इसमें देखा ही जाता है कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट को जेन्युइन की तरह जो यूज किया गया, उसमें सजा का क्या प्रावधान है, उसी की तरह से सजा मिल जाती है। और यही बोलता है बीएनएस का सेक्शन 61, जिसका सबसेक्शन 2, ये भी यही बात करता है कि कॉन्स्पिरेसी करी, षड्यंत्र रचकर किसी के साथ चीटिंग फोर्जरी की गई, तो ऐसे में सजा उसको मिलेगी। जिस भी सेक्शन के अंदर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसी के तहत 120 भी लग जाएगा। ये कुछ टेक्निकल बातें थी दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, या अभी आप कानूनी जानकारी ले रहे हैं, या फिर आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, या आप पर ये केस हुआ है और कोई भी किसी भी तरह के सजेशन आप लेना चाहते हैं, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी मदद हो सके, आप अपने केस से बाहर निकल सके। अब दोस्तों जब ये मामले हो जाते हैं चीटिंग फोर्जरी जैसे केसेस में, किसी का नाम आ जाता है, तो आपकी बेल लेने से जो सेक्शन रोकता है वो सेक्शन है 338 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन है, क्योंकि इसमें जो सजा का प्रावधान है वो उम्र कैद है। उम्र कैद की प्रावधान की वजह से ही पुलिस आपको सीधा डायरेक्ट रूप से अरेस्ट कर लेती है। इसमें नोटिस देने की जरूरत ही नहीं समझती अपने आप को। जबकि बाकी के जो सेक्शंस हैं, जबकि उनमें अगर कोई एफआईआर दर्ज होती तो उसमें इन्हें 41A का नोटिस देना पड़ता है, जो पुलिस एक नोटिस देती है जिसमें कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाता है। जो पहले जो 41A का नोटिस दिया जाता था, अब वो नोटिस सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3 BNSS के अंदर दिया जाता है। आपको बोलते हैं कि आप आओ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, अगर मामला 7 साल तक की सजा का है। दोस्तों इसमें अरेस्ट जो होती है डायरेक्ट रूप से हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि 338 जो सेक्शन है उसमें पुलिस डायरेक्ट तरीके से आपको अरेस्ट कर लेती है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपको पहले ही पता चल गया कि आपकी अरेस्टिंग
होने वाली है और आप बेगुनाह हैं, तो ऐसे में आप एंटीसिपेटरी बेल का सहारा ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लगाएंगे तो एंटीसिपेटरी बेल आपकी हो सकती है। एंटीसिपेटरी बेल आपने सेशंस कोर्ट में लगाई, बेल नहीं हुई, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट जाइए, रिलीफ आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जेल जाने से आप बच सकते हैं, आपको बेल लगानी चाहिए। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बेल के प्रोविजंस में भी बात कर लेते हैं। इसमें कोई भी वकील साहब या कोई भी वो व्यक्ति जो कानून जानकारी ले रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप, क्योंकि चीटिंग फॉर्जरी का जो ट्रायल चलाया जाएगा वो CJM कोर्ट में चलाया जाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। और ये जो केस है ये ट्रायबल बाय सेशंस नहीं होता है, तो ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है तो वहां चलाया जाएगा। तो इसमें जो 437 पहले CRPC में बेल लगती थी, अगर कोई इंसान जेल में है तो अब वो लगाई जाएगी 480 में। 480 BNSS का जो सेक्शन है उसमें बेल लगाई जाएगी। आप जाते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप जाते हो बेल लगाने, या फिर सेशंस कोर्ट में आप बेल लगाते हो, तो यहाँ पर 483 सेक्शन में आपको अब बेल लगानी होगी। BNSS का ये सेक्शन है जो कि पहले 439 सेक्शन था। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हो तो उसमें अब आपको 482 BNSS के सेक्शन में लगानी पड़ेगी आपको एंटीसिपेटरी बेल, जो कि पहले 438 CRPC का सेक्शन बोलता था। दोस्तों सेक्शंस अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आप कोई भी लेमैन है, मतलब आपको कानून के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो जो मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप उन चीजों को समझेंगे तो भी आप रिलीफ ले सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो सेक्शन अटका रहा है ना, अगर ये सारे सेक्शन अगर आपके एफआईआर में लगी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 338 को देखना चाहिए। इसकी वजह से ही आप जेल में हैं और सिर्फ इसकी वजह से ही जो पुलिस है वो चार्जशीट लगाएगी 90 दिनों में। अदरवाइज तो आपकी जो चार्जशीट है वो 60 दिन में लग जानी चाहिए थी। सिर्फ इसी की वजह से अब आपकी जो चार्जशीट लगेगी वो 90 डेज में लगेगी। अब ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि चार्जशीट नहीं लगी तो आपकी बेल नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको आज अरेस्ट किया, आप कल बेल लगा सकते हो, सिर्फ आपके पास ग्राउंड्स होने चाहिए। अगर कोई जेल में है तो CMM में आप नेक्स्ट डे बेल लगा दो, नहीं होती तो सेशंस कोर्ट में बेल लगा दो, सेशंस कोर्ट में नहीं होती हाई कोर्ट बेल लगा दो, हाई कोर्ट से नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, बेल आपकी हो जाएगी। कोई भी सजेशन आप लेना चाहते हैं, कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपकी उसमें हेल्प जरूर कर देंगे। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके अगर दिल में है चीटिंग एंड फोर्जरी जैसे केसेस को लेकर, या कोई भी ऐसा केस जिसमें आप हमारी सलाह लेना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर सवाल पूछें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, किन सेक्शंस पे बनाएं, वो भी जरूर बताएं, उसका भी हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।